श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 9 मई 2026 शनिवार का दिन बहुत ही विशेष और दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन ज्येष्ठ माह की पवित्र कालाष्टमी तिथि पड़ रही है। और जब कालाष्टमी तिथि शनिवार के दिन आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार दुख, परेशानियां, आर्थिक तंगी, बीमारी, क्लेश या किसी भी प्रकार की बाधा चल रही हो तो उसे इस दिन सरसों के तेल से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि साल भर में ऐसा संयोग बहुत कम बनता है। और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास से उपाय करता है उसके जीवन में रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल कोई उपाय नहीं कर पाते, समय नहीं मिल पाता, परिस्थितियां साथ नहीं देती या फिर मन में आलस्य आ जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ और शनिदेव अपने भक्तों को हमेशा एक अवसर जरूर देते हैं, और यह 9 मई का दिन भी कुछ ऐसा ही अवसर लेकर आया है। अगर आपने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया फिर भी इस एक दिन श्रद्धा से उपाय कर लिया तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि भाग्य बदलने वाला दिन माना गया है। गुरुजी ने कहा है कि शनिवार और कालाष्टमी का संयोग व्यक्ति के जीवन में छुपे हुए दुखों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत बहुत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। परिवार में बिना कारण लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हैं। मन हमेशा बेचैन रहता है और समझ ही नहीं आता कि आखिर समस्या किस कारण से चल रही है। ऐसे समय में ये दिन बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय पितृदोष, शनि दोष, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की बाधाओं को शांत करने में सहायक माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन की सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। और जब शिव कृपा तथा शनि कृपा दोनों मिल जाएं, तो व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। दुख कम होने लगते हैं, मन शांत रहने लगता है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना की जाए तो वर्षों पुरानी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन को साधारण दिन समझकर बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार भगवान व्यक्ति की परीक्षा लेने के बाद उसे एक ऐसा अवसर देते हैं जो उसकी किस्मत बदल देता है। और यह शनिवार कालाष्टमी भी वैसा ही अवसर माना जा रहा है। दोस्तों, अब आगे हम आपको बताएंगे कि यह सरसों के तेल वाला उपाय आखिर कैसे करना है, किस समय करना है, कौन कर सकता है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे बताई गई छोटी छोटी बातें ही इस उपाय को सफल बनाती हैं। और दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव और शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। माना जाता है कि सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम भी व्यक्ति के दुखों को हल्का कर देता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस सरसों के तेल वाले उपाय को करना किसको है और किस समय करना सबसे शुभ माना गया है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि क्या यह उपाय सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं। क्या यह उपाय अपने लिए करना चाहिए या पूरे परिवार के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सब कुछ बहुत सरल तरीके से बताने वाले हैं। देखिए, घर की बड़ी महिलाएं, माताएं या बहनें अगर यह उपाय करती हैं तो इसका बहुत शुभ फल माना जाता है, क्योंकि महिलाओं के हाथों से किया गया दीपक उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने वाला माना गया है। लेकिन अगर घर में महिलाएं उपस्थित ना हो या किसी कारणवश यह उपाय ना कर पा रही हों तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य यह उपाय कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। भगवान भाव देखते हैं, व्यक्ति का मन देखते हैं। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो उपाय का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की किसी विशेष समस्या के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह अपने लिए भी कर सकता है। और अगर कोई अपने पूरे परिवार की सुख शांति
धन वृद्धि और घर के कलह को दूर करने के लिए करना चाहता है तो वह पूरे परिवार के नाम से भी यह उपाय कर सकता है। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए लाभकारी माना गया है जिसके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हों। अब दोस्तों, बात आती है समय की। आखिर यह उपाय किस समय करना चाहिए? सुबह करना चाहिए या शाम को? तो देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद यह उपाय करते हैं तो इसका फल और भी जल्दी मिलता है। कोशिश करें कि सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर 10 या 11 बजे तक के बीच में उपाय कर लें। दोपहर 12 बजे के बाद ज्यादा देर ना करें। और अगर किसी कारण से सुबह समय ना मिल पाए तो आप यह उपाय शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल भगवान शिव का अत्यंत प्रिय समय माना जाता है। शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय इस उपाय के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस समय वातावरण में एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा रहती है और जब इस समय दीपक जलाया जाता है तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा की, बहुत उपाय किए, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। परंतु कई बार समस्या उपाय की नहीं होती बल्कि श्रद्धा और धैर्य की होती है। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं लेकिन सही समय आने पर उसका फल देते हैं। इसलिए जब भी यह उपाय करें पूरे विश्वास और सच्चे मन से करें, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया उपाय अधूरा माना जाता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, घर में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होगी उतनी ही जल्दी धन और सुख आएगा। जहां रोज झगड़े होते हैं, कटु शब्द बोले जाते हैं, वहां लक्ष्मी माता का वास कम हो जाता है। इसलिए इस दिन कोशिश करें कि घर में शांति बनी रहे, किसी का दिल ना दुखाएं और मन में किसी के लिए बुरा विचार ना रखें, क्योंकि साफ मन से किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल दे सकता है। अब दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं शनिवार कालाष्टमी का सबसे चमत्कारी सरसों तेल और लौंग वाला उपाय, जिसे करने के बाद व्यक्ति के जीवन में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जिसके बारे में गुरुजी ने अपनी कथा में विशेष रूप से बताया है। यह उपाय सरसों के तेल और लौंग से जुड़ा हुआ है। देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार कालाष्टमी के दिन यह उपाय श्रद्धा से करता है उसके जीवन में धीरे धीरे धन की वृद्धि होने लगती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल लेना है। उसके बाद उसमें 1 या 2 लौंग डाल देनी है। अगर आपके पास 1 लौंग हो तो वह भी पर्याप्त है और अगर 2 लौंग डाल दे तो उसे और भी शुभ माना जाता है। अब आपको एक छोटा मिट्टी का दीपक लेना है और उसी सरसों के तेल से उस दीपक को भर देना है। जो लौंग आपने तेल में डाली थी वही लौंग दीपक के अंदर रहने देनी है। अब दोस्तों, इस दीपक को लेकर आपको शनिवार की शाम प्रदोष काल के समय शनिदेव के मंदिर जाना है। जहां शनिदेव की प्रतिमा हो, शिला हो या उनका स्थान हो, वहां जाकर इस दीपक को जलाना है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी शनिदेव के सामने जाएं, उनकी आंखों में सीधे नहीं देखना है। हमेशा उनके चरणों की ओर देखते हुए प्रार्थना करनी है और सच्चे मन से उनसे क्षमा याचना करनी है। दोस्तों, जब आप दीपक जलाएं, उस समय मन ही मन अपनी परेशानियां भगवान को बता देना। कहना कि हे शनिदेव, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन के दुखों को दूर करें। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो व्यक्ति के कर्म देखते हैं और समय आने पर उसका फल भी अवश्य देते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में बार बार आर्थिक संकट आते हैं, पैसा टिकता नहीं, मेहनत का फल नहीं मिलता, व्यापार में नुकसान होता है, नौकरी में परेशानी आती है या घर में लगातार क्लेश बना रहता है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और लौंग वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली मानी जाती है।
जब ये दोनों चीजें एक साथ उपाय में उपयोग होती हैं, तो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, कई लोगों ने इस उपाय को श्रद्धा से किया और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव भी महसूस किया। किसी के घर में शांति बढ़ी, किसी का रुका हुआ काम बनने लगा, तो किसी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। इसलिए इस उपाय को हल्के में बिल्कुल मत लेना। कई बार छोटे छोटे उपाय ही बड़े दुखों को समाप्त करने का कारण बन जाते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, उपाय सिर्फ दीपक जलाने का नाम नहीं होता। उपाय का असली फल तब मिलता है जब व्यक्ति का मन साफ हो, श्रद्धा सच्ची हो और भगवान पर विश्वास अटल हो। इसलिए जब भी यह उपाय करें, किसी का बुरा सोचकर ना करें, मन में ईर्ष्या या क्रोध लेकर ना करें, शांत मन और सच्चे विश्वास से करें। अब दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं कपूर और लौंग का ऐसा उपाय जिसे करने से घर की नकारात्मकता दूर होने लगती है, व्यापार और नौकरी में आ रही रुकावटें खत्म होने लगती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शनिवार कालाष्टमी के दूसरे बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय की। यह उपाय लौंग और कपूर से जुड़ा हुआ है। देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर इसे पूरी श्रद्धा से किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगती। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, व्यापार में अचानक नुकसान होने लगता है, नौकरी में परेशानी आती रहती है, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां चल रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माना गया है। आपको करना क्या है? सबसे पहले 2 छोटी लौंग लेनी है और 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अब शाम के समय एक दीपक या छोटी कटोरी में कपूर और लौंग रखकर उसे जला देना है। जब कपूर और लौंग जलने लगे तो उसका धुआं पूरे घर में दिखाना है, खासकर घर के कोनों में, मुख्य दरवाजे के पास और उस जगह पर जहां परिवार के लोग ज्यादा समय बिताते हों। माना जाता है कि कपूर और लौंग का धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जहां नकारात्मकता कम होती है, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। और दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। इसलिए पुराने समय से ही कपूर और लौंग का उपयोग पूजा पाठ और शुद्धिकरण में किया जाता रहा है। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के लोगों में मनमुटाव रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या हर समय तनाव का वातावरण बना रहता है, तो यह उपाय जरूर करें। कई बार घर का वातावरण ही व्यक्ति की तरक्की रोक देता है, लेकिन जब वातावरण शुद्ध होने लगता है तो धीरे धीरे भाग्य भी साथ देने लगता है। और दोस्तों, यह उपाय सिर्फ घर के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है, ग्राहक नहीं टिकते, नौकरी में प्रमोशन रुक गया है या मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा, तो शनिवार की शाम यह उपाय अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे रुकी हुई ऊर्जा फिर से चलने लगती है और सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। दोस्तों, लौंग और कपूर दोनों ही बहुत पवित्र माने जाते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और लौंग नकारात्मकता को दूर करने वाली मानी जाती है। इसलिए जब ये दोनों एक साथ जलते हैं, तो घर का वातावरण हल्का और शांत महसूस होने लगता है। कई लोग तो रोज शाम को यह उपाय करते हैं ताकि घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, उपाय करते समय मन में भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान जरूर करें, क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाते हैं, तभी उपाय का प्रभाव और बढ़ जाता है। बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। अब दोस्तों, अगले भाग में हम आपको बताने वाले हैं काले तिल और पीपल के पेड़ से जुड़ा शनिवार कालाष्टमी का बहुत ही चमत्कारी उपाय, जिसे धन वृद्धि और शनि दोष शांत करने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शनिवार कालाष्टमी के तीसरे और बेहद चमत्कारी उपाय की, जिसे धन वृद्धि, शनि कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत प्रभावशाली माना गया है।
यह उपाय काले तिल, सरसों के तेल और पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले एक छोटा मिट्टी का दीपक लेना है। उसके बाद उसमें सरसों का तेल डालना है। अगर आपके पास तिल का तेल हो तो वह भी उपयोग कर सकते हैं। अब उसमें एक चुटकी काला तिल डाल देना है। काला तिल शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसे पितरों का आशीर्वाद दिलाने वाला भी कहा जाता है। अब शनिवार की शाम प्रदोष काल के समय इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जलाना है। लेकिन यहाँ भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है। दीपक जलाते समय मन शांत होना चाहिए और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसके जीवन में धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष, साढ़े साती, धैया या किसी प्रकार की बाधा चल रही हो, तो यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। क्योंकि पीपल का पेड़ अत्यंत पवित्र माना गया है और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष माध्यम भी माना जाता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बावजूद पैसा रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में तनाव बढ़ जाता है और व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। ऐसे समय में भगवान व्यक्ति को कुछ विशेष अवसर देते हैं जिनके माध्यम से वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और दोस्तों, ये शनिवार कालाष्टमी भी ऐसा ही दुर्लभ अवसर माना जा रहा है। गुरुजी ने कहा है कि अगर इस दिन श्रद्धा से उपाय किए जाएं, तो बड़े बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उपाय का फल सिर्फ सामग्री से नहीं मिलता, बल्कि आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपके कर्मों से मिलता है। इसलिए इस दिन किसी का अपमान मत करना, किसी का दिल मत दुखाना और जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करना, क्योंकि दान और सेवा से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही है, परिवार में क्लेश बना रहता है, कामों में रुकावट आती है या मन हमेशा बेचैन रहता है, तो इस शनिवार कालाष्टमी पर इन उपायों को एक बार श्रद्धा से जरूर करके देखना। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आने लगेगी। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहेंगे कि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और श्रद्धा से किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान शिव का नाम लेते रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फोल्डेड हैंड्स।